आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 8 के बारे में। तो एपिसोड 8 जो है वो काफ़ी इमोशनल है और आपको थोड़ा-सा सेंटिमेंटल करने वाला है। साथ ही साथ थोड़ा-सा हैप्पी भी कहीं न कहीं करेगा। एंड तक जाते-जाते थोड़ा-सा आपको सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है। तो एपिसोड 7 की बात करते हैं तो एपिसोड 7 यहाँ खत्म होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो आमने-सामने आते हैं। और जब वाइफ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड को सारी चीज़ें पहले से पता होती है, तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे हेट करोगे? तो हस्बैंड इज़ लाइक कि मैं तुम्हें हेट कैसे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें प्यार क्यों ना करूँ? और ऐसी बातें बोलते हैं और दोनों किस करते हैं और एपिसोड 7 यहाँ खत्म होता है। और एपिसोड 8 की भी शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से होती है, लेकिन किसिंग सीन होने से पहले हस्बैंड जो होता है वो भी पैकिंग वगैरह कर रहा होता है, तो उसको अपनी बीवी के बचपन की फ़ोटो मिलती है अपनी उसकी बहन के साथ, मतलब जो लड़की बोल नहीं सकती है, उसकी वाइफ की बहन के साथ, ठीक है? तो वो फ़ोटो मिलती है, वो उसे देख के वो स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो किसिंग सीन दिखाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर हस्बैंड जो है वो खाना बनाता है, ब्रेकफ़ास्ट बनाता है एक्चुअली। और फिर वो सर्व करता है अपनी वाइफ़ को जो बोल नहीं सकती है उनको। और फिर लड़की कहती है खाना अच्छा बना है और फिर दोनों ऐसे बात ही कर रहे होते हैं कि लड़की फिर फ़ोन दिखाती है जो ब्लैकमेलर है, जो किडनैपर है, उसका जो भी मैसेज आया था वो, कि वो हॉस्पिटल में उससे फ़ोन लेने के लिए आएगा करके, लेकिन वो नहीं आता है एपिसोड 7 में। और एपिसोड 8 में भी आगे बताया जाएगा कि वो आता है। तो हस्बैंड को वो सारी बात बताती है, तो हस्बैंड इज़ लाइक कि तुम रिलैक्स करो, कोई बात नहीं। और फिर थोड़ा-सा फनी सीन यहाँ पे क्रिएट भी होता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो हस्बैंड वहाँ से उठ के जाने ही वाला होता है, तो उतने में लड़की का पैर फिसल जाता है। और फिसल जाता है इन द सेंस कि वो उसे रोकने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो रोकने की कोशिश करती है, तो उसका पैर जो है थोड़ा-सा मुड़-सा जाता है और वो उसके ऊपर पीछे से बैक हग की तरह कुछ सीन हो जाता है। फिर यहाँ दिखाते हैं जो किडनैपर होता है वो फ़ोन लेने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर जाता है, लेकिन वो फ़ोन ले नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है। और जैसे ही वो लेने जाने की ट्राई करता है, उतने में ही जो लड़की के हस्बैंड हैं, जो स्पोक पर्सन है, वो वहाँ से गुज़रते हैं और अंदर जाते हैं। और फिर उनके सामने एक ट्रक टाइप की जो सामान लादने वाला जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं, ट्रक ही बोलते हैं शायद, कैब या कुछ होता है, तो वो सामने आ जाता है और वो देखता है कि हस्बैंड का गायब हो गया वहाँ से, मतलब वो चला गया। तो कोरिया में ऐसा कोई मर वगैरह जाता है, तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, तो ऐसी चीज़ें वो फ्लावर टाइप का, मुझे नहीं पता उसको क्या बोला जाता है, तो वो एक अंकल वगैरह जो हैं वो लेके जा रहे होते हैं। तो जो किडनैपर है वो उनको हेल्प करने के साथ चक्कर में उनके साथ जाता है और लिफ्ट में हस्बैंड और जो किडनैपर है, जो स्पोक पर्सन है और जो किडनैपर है वो दोनों मिलते हैं। लेकिन जो किडनैपर है उसको पता होता है कि ये हस्बैंड है, यही स्पोक पर्सन है। और वो जो भी चीज़ उस लड़के से करवाना चाह रहा था कि डिवोर्स हो जाए और ये बर्बाद कर दे इसको, वो वही पर्सन है। उसको पता होता है, लेकिन जो हस्बैंड है उसको नहीं पता होता कि किडनैपर उनके बगल में ही खड़ा है। और फिर हाँ, थोड़ा फनी सीन क्रिएट होता है कि वो ऐसे स्मेल सूंघता है और कहता है ही स्मेल्स सो नाइस, और ऐसा फील होता है कि जैसे इसको कहीं न कहीं इस पे क्रश था, ऐसा करके। तो मतलब ये मैं फनी बता रही हूँ बट ऐसा फनी है नहीं वैसे। क्योंकि किडनैपर को जाना होता है फ़ोन लेने के लिए, लेकिन किडनैपर की जगह पे जो हस्बैंड होता है, वो वहाँ चला जाता है और किडनैपर को खाली हाथ वापस आना पड़ता है और वो फ़ोन उनसे नहीं ले पाता। फिर क्या होता है नेक्स्ट कि लड़की जो है वो सो रही होती है और सोते-सोते वो सपना देखती है कहीं न कहीं कि वो अपने रूम से बाहर जाती है और अपने हस्बैंड के रूम में जाती है, तो देखती है कि वहाँ पे उसके हस्बैंड नहीं है और वो कॉल लगाती है, पर कॉल जो है वो लगती नहीं है। और नंबर ही बोलते हैं कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है नंबर, और वो फिर बहुत रोती है वहाँ पे। और फिर अचानक से उसकी आँख खुलती है, सपने से वो बाहर आती है और फिर घबराती हुई बहुत डर के फिर वो हस्बैंड के रूम में जाती है और गेट खोलती है, तो देखती है कि हस्बैंड वहीं पे है, तो थोड़ा-सा रिलैक्स होती है और फिर वो उनके पास जाके उनको ऐसे थोड़ा-सा टच वगैरह करती है। तो इतने में हस्बैंड की आँख खुल जाती है और फिर हस्बैंड उसका हाथ पकड़ के अपने पास ऐसे लिटा लेते हैं एंड दे हग ईच अदर। और फिर लड़की पूछती है कि क्या आप ऑफ़िस नहीं जाओगे करके? तो ही वाज़ लाइक कि मैं 3 साल से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो मैं एक लीव ले रहा हूँ। और तुम्हें कोई चीज़ करनी है या तुम कहीं जाना चाहती हो, तो बताओ, करते हैं कुछ इंतज़ाम उसका। तो लड़की कहती है बहुत सारी बातें, वो बोलती है कि मैंने हमेशा ये चीज़ इमेजिन की थी कि मेरे साथ भी हो, हम भी एक नॉर्मल कपल की तरह हों, हम बाहर जाएँ, पार्क वगैरह में जाएँ और साथ में मॉर्निंग वॉक पे जाएँ सुबह। और इवन मैं ये फ़ोटो जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, तो इसमें जो डॉगी है वो जो ये हस्बैंड है, का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर, तो इनका रियल का डॉगी है और इनको इन्होंने फीचर हुए हैं ये इसमें।
एक तरीके से आप बोल सकते हो कैमियो हुआ है उनके डॉग का, तो उनके डॉग को भी दिखाते हैं। तो शी वाज़ लाइक कि हम लोग ऐसे मॉर्निंग वॉक पे जाएँ करके और ये चीज़ें करें। तो हस्बैंड वाज़ लाइक कि ठीक है, लेकिन उतने में उनके ऑफिस से कॉल आता है, हस्बैंड के जो स्पोक पर्सन है उनके ऑफिस से कॉल आता है कि आप फटाफट ऑफिस आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। और हस्बैंड जो होते हैं फटाफट वो जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुँचते हैं, और जब ऑफिस ऑफिस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोई है ही नहीं ऑफिस में। तो उतने में सरप्राइज़ देने के लिए जो भी उनके कलीग्स हैं, वो आते हैं और कहते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं और कहते हैं कि आपने छुट्टी नहीं ली कभी, ये कोई बात बहुत बहुत मतलब कि उन्होंने छुट्टी ली है इतने सालों बाद, और होप कि वो अच्छे हों, और बहुत सारी प्यारे-प्यारे मैसेजेस वगैरह से उन्होंने हाथों में पकड़े होते हैं, पैम्पलेट्स टाइप में पकड़े होते हैं। और फिर वो एक कलीग होता है जो बहुत फनी रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है उनको देखते हुए। उनका नाम रियल में इंचुल समथिंग है। तो वो कहते हैं कि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। तो उतने में जो किडनैपर को पकड़वाने में हेल्प करा रहे हैं स्पोक पर्सन की, और या जो हस्बैंड है उनकी, तो वो आते हैं और वो उनको एक एड्रेस देते हैं। एक्चुअली जो किडनैपर होता है उस वो कहाँ से कांटेक्ट कर रहा है, तो उसको ट्रैक करते हैं कहीं न कहीं वो। तो वो उस जगह का एड्रेस देते हैं, और फिर जो हस्बैंड है वो वहाँ से एड्रेस लेकर उनसे उस जगह पर जाने की बात करते हैं, और वो वहाँ जाते हैं। जो सेकंड लीड में एक्टर हैं, तो वो ऑर्फनेज वगैरह में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्फनेज से उनका कुछ रिलेशन है, तो वो ऑर्फनेज जाते हैं, बच्चों की हेल्प वगैरह करते हैं, उनको उनके लिए खाना वगैरह बनाते हैं। तो उतने में जो वहाँ की हेड है, वो आती हैं ऑर्फनेज की, और फिर वो उनसे कई सारी बातें करती हैं, और फिर उसके बाद वो अ, जो लड़की बोल नहीं सकती है, तो उसके बारे में पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए, तो वो आई नहीं है तुम्हारे साथ, और बच्चों को उन्होंने साइन लैंग्वेज वगैरह भी सिखाई है, तो ठीक है या नहीं है। तो और साथ में ये भी बताती है कि इनका मतलब जो सेकंड लीड में एक्टर है तो क्रश है करके। तो वो कहते हैं कि हाँ, ठीक है वो। तो यहाँ पे जब उनकी जब जो ओनर है ऑर्फनेज की वो मेंशन करती है उस लड़की को, तो जो सेकंड लीड में एक्टर है वो उसको मैसेज वगैरह करते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि जो लड़की बोल नहीं सकती है, तो उसके पास किडनैपर के मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ एक ना क्लिप वीडियो क्लिप आती है, जिसे देखकर वो थोड़ी-सी हैरान हो जाती है और उससे रिलेटेड चीज़ें जानना चाहती है। और फिर उसके बाद वो हेल्प लेती है, जो सेकंड लीड में एक्टर है, उनके पास जाती है और उनसे उनके जो भी काम वो कर रहे हैं, एक्चुअली जो सेकंड लीड में एक्टर है, वो एक न्यूज़ चैनल में जैसे काम कर रहे हैं, तो वो एक कवर कर रहे हैं स्टोरी को, तो वो उस ऑर्फनेज की जो कहानी है उसको सामने लाना चाहते हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न है वो धीरे-धीरे हमें पता चलेगा। तो वो चीज़ वो लड़की पूछती है, और फिर दोनों उस जगह पे जाते हैं, और साथ ही साथ वो दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हस्बैंड भी ऑलरेडी ऑलरेडी वहाँ पे वो पहुँचा पड़ा है। और जब हस्बैंड वहाँ पहुँचा हुआ है तो वो सर्च वर्च करते हुए जाता है, तो सेम क्लिप जो लड़की बोल नहीं सकती है उसके पास आई होती है, सेम वही क्लिप वहाँ उस घर में चल रही होती है। तो उसे देखकर वो जैसे ही नीचे आ रहा होता है तो देखता है कि कार में कोई आया हुआ है यहाँ पे, और वो जब काफ़ी एकदम ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ है, और जो सेकंड लीड में एक्टर है वो है। जो सेकंड लीड में एक्टर है वो कहते हैं कि अभी बाद में हम आएँगे, यहाँ पे कभी और आएँगे, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हस्बैंड बहुत जल्दी अपनी कार लेके उनके पीछे-पीछे चले जाता है, और जब जब वो रास्ते में होता है तब वो कॉल करता है अपनी वाइफ को, तो उसकी वाइफ के पास जब वो कॉल पहुँचती है तो जो सेकंड लीड में जो एक्टर हैं वो बोलते हैं कि कोई है जो तुम्हें कॉल करता है, क्योंकि लड़की बोल नहीं सकती, ये पूरी दुनिया को पता है। और कहीं न कहीं किसी को नहीं पता कि वो बोल सकती है, केवल उसके हस्बैंड को ये बात पता होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये सेकंड लीड में एक्टर है, उनको भी ये बात पता है कि ये लड़की बोल सकती है। अब उनको कैसे पता चला वो तो हमें 9th या 10th एपिसोड में पता चलेगा। ये बात वो मेंशन करते हैं ज़रा वो कि कोई और भी है जो जानता है कि तुम बोल सकती हो, और वो लड़की शॉक्ड हो जाती है इस बात पे, और उतने में हस्बैंड की कार जो है वो आगे आके खड़ी हो जाती है, और फिर उन्हें रोकना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो जो हस्बैंड है वो फटाफट वाइफ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो सेकंड लीड में जो एक्टर है वो गेट नहीं खोलते और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की जो है वो घबरा भी जाती है, लेकिन वो फिर गेट खोल देती है और फिर हस्बैंड के साथ जाके दूसरी कार में बैठ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलनी है,
ये जो सेकंड लीड में एक्टर है, अभी तक ना कहा जा रहा था कि जो किडनैपर को पकड़ने में इंसान हेल्प करा रहा है, वो है जो अ, किडनैपर के बिहाइंड द सीन है, जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो डायरेक्टर है उन्होंने एक तरीके से स्विच कर दिया है, इस इंसान के ऊपर हमारा दिमाग और हमारा ध्यान फोकस करा दिया है कि ये इंसान हो सकता है जो पर्दे के पीछे है और जो किडनैपर के साथ काम कर रहा है। अब देखना ये है कि सच में ये होता है या नहीं, खैर वो तो ड्रामा देखते-देखते ही पता चलेगा। तो एनीवेज़ जब हस्बैंड आते हैं और फिर वो दोनों बात-वात करते हैं और हस्बैंड से बोलते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें अ, उस केस को उठाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी दबा हुआ है और मतलब उस केस को बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया और क्या गड़े-मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं तुम्हें? बेसिकली। तो वो दोनों थोड़ी बहस भी करते हैं और हस्बैंड जो है उसको शक होता है इस पर कि ये कहीं न कहीं शायद किडनैपर के साथ मिला हुआ है और वो फिर अपनी बीवी से मतलब सेकंड लीड में जो एक्टर है उन्हें कहते हैं उनसे दूर रहो और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो हस्बैंड कार में जाते-जाते उस लड़की से पूछते हैं कि तुम इनके साथ क्या कर रहे थे करके, तो वो हस्बैंड को वो मैसेज दिखाती है। तो मैसेज देखते ही हस्बैंड आगे जाके थोड़ा-सा गाड़ी रोक देता है और जब वो गाड़ी रोकता है तो दोनों बाहर निकलते हैं और हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई और क्या तुम मुझसे डर रही थी करके। तो लड़की जो थी, अब यहाँ पे इमोशनल थोड़ा-सा होना मतलब इमोशनल करने वाला सीन है ये, कहीं न कहीं कि हाँ, मैं तुमसे डर रही थी क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मेरे ज़िंदगी में नहीं आई हैं, तो मुझे डर है कहीं न कहीं उस चीज़ का और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और मुझे अपने बारे में बताओ। तो जो हस्बैंड है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा मे बी आने वाले टाइम में मैं जो स्पोक पर्सन हूँ वो पोस्ट मुझे छोड़नी पड़े। शायद मैं जो ग्रैंडसन हूँ किसी का वो सब कुछ छोड़कर मुझे जाना पड़े और तब भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तो ऐसा-ऐसा कुछ मुझे समझ में आया है और फिर दोनों एक-दूसरे को हग करते हैं और फिर यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। और यहाँ से एंट्री होती है जो लड़की बोल नहीं सकती उसकी बड़ी बहन की और जो बड़ी बहन है वो अपने पापा के पास जाती है क्योंकि वो शादी से भाग गई होती है। एक तरीके से शादी से अपना छुटकारा पा लेती है क्योंकि उसके पास एक ना लिफाफे के अंदर एक कुरियर आता है कहीं न कहीं उसके पास और उसमें लिखा क्या होता है एक्चुअली वो डीएनए टेस्ट होता है जिसमें जो स्पोक पर्सन है आई मीन जो हस्बैंड है, वो और जो उनके फादर है उन दोनों का डीएनए मैच नहीं करता। और ये थोड़ा-सा सीन दिखाते हैं और लड़की अपने पापा से मतलब जो उसकी बड़ी बहन है, अपने पापा से ये सारी बातें बोलती है कि आपने मेरे पास ये चीज़ भिजवाई थी, तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारा सस्पेंस है स्पोक पर्सन की फैमिली है और जो लड़की बोल नहीं सकती उसकी फैमिली है, उनमें दोनों ने ना कोई बात छुपा के रखी है और वो धीरे-धीरे 9-10th एपिसोड में आपको पता चल जाएगी और 8th एपिसोड में कहीं न कहीं थोड़ा-सा हिंट भी मिलता है कि जो हस्बैंड है, जो स्पोक पर्सन है, वो रियल में अपने फादर के बेटे नहीं है। तो उन्हें एक्चुअली अडॉप्ट किया गया है, कहीं से लेके आया गया है। तो ये सीन होता है एक्चुअली। तो जब बड़ी बहन ये सारे सवाल अपने पिता से पूछती है तो उसके फादर जो हैं वो मना करते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि मैंने नहीं भिजवाया करके और फिर उसके बाद सीन यहाँ से स्विच होता है कि जो स्पोक पर्सन है, जो हस्बैंड है, तो उनके जो फैमिली में उनकी मॉम एंड डैड है, तो वो इंटरव्यू वगैरह करती हैं और अपने आप को वैसे तो बिहाइंड द सीन इन द सेंस कि कैमरे के बिना जब वो अपने में होते हैं, तो इतना अपनापन और अपनत्व नहीं होता है, एक-दूसरे के लिए लगाव नहीं होता है, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं, तो दे शो कि जो है ही नहीं। मतलब ऐसे दिखाते हैं कि इतना प्यार एक-दूसरे में और ये सब, बट ऐसे रियल में नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर जो मॉम होती हैं वो एक मैसेज अपने बेटे को भेजती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूँगी और एक्चुअली यहाँ पे सीन ये भी होता है कि जो मॉम है उन्होंने अपने बच्चे को कहीं न कहीं थोड़ा-सा टॉर्चर किया, टॉर्चर इन द सेंस कि एक बार ऐसा सीन दिखाया गया है कि उन्होंने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और बेटा जो है उनका दरवाज़ा पीट-पीट के थक गया कि गेट खोल दो, बट वो उन्होंने गेट नहीं खोला और वहाँ पे भी यही बात बोली कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर ये सीन यहाँ खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन ये होता है कि जो लड़की है तो अपने जो पुराने उसके साथ जो उसके टीममेट्स हैं, उनके साथ वो डिनर पे जाती है और वो डिनर प्लान करती है और आई गेस वो ही पे करती है जो भी वहाँ पे वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो एक लड़की उनमें से थोड़ी-सी सीरियस हो जाती है, वो आई गेस उनकी हेड होती है।
तो वो थोड़ी सीरियस हो जाती है और थोड़ा-सा रोने लगती है ये सब चीज़ देखकर कि अब वो प्रेसिडेंशियल मतलब ऑफ़िस में पहुँच गई हैं और वहाँ पे वो स्पोक पर्सन के साथ काम करने वाली हैं, साइन लैंग्वेज की अ, करने वाली हैं और वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से वो जैसे ही लंच करने के बाद अपनी प्रेसिडेंशियल ऑफ़िस जा ही रही होती है कि लिफ्ट में उसके हस्बैंड की मुलाकात होती है और फिर दोनों साइन लैंग्वेज में एक-दूसरे से बात करते हैं और फिर हस्बैंड जो है वो साइन लैंग्वेज में बोलता है कि घर पर मिलते हैं और ये सीन यहाँ खत्म होता है। लड़की जब ऑफ़िस में पहुँचती है तो जो ग्रुप फ़ोटोज़ वग़ैरह थी जो वो लोग विज़िट करने गए थे कहीं पे, बिज़नेस वेकेशन एक तरीके से आप मान लो तो वहाँ गए होते हैं। तो उसकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देख के वो इमोशनल हो जाती है और वो इमोशनल क्यों होती है वो एकदम लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। तो हस्बैंड क्या होता है कि अब क्योंकि ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि किडनैपर से रिलेटेड उन्होंने बात जो है लोगों के सामने रख दी है। सबको पता है कि किसी किडनैपर का उन्हें यू नो धमकाया जा रहा है और डराया जाने की कोशिश की जा रही है। तो उनके फादर जो है वो भी उस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने वाले थे और फिर उसके बाद हस्बैंड जो है यहाँ पे अब जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह हैं तो उनको बुलाकर उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और वहीं पे वो बोलते हैं कि हम ना एक क्विज़ करेंगे और फिर वो जो वीडियो क्लिप जो लड़की जो बोल नहीं सकते उसको मिली थी, उसी वीडियो क्लिप को दिखाते हैं और कहते हैं जो भी इसमें जो भी चीज़ बोली गई है, जो भी इसको सही से गेस कर पाएगा, उसके साथ हम एक इंटरव्यू करेंगे। और यहाँ पे ये बात खत्म होती है। फिर उसके बाद क्या होता है जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इंटरव्यू करेंगे करके, तो उनके पास उनके ऑफ़िस में बहुत सारे कॉल्स वग़ैरह आने लगती हैं और जो टीममेट्स हैं उनके काफ़ी आई मीन जो कलीग्स हैं उनके थोड़े से वो भी हो जाता है कि यार कितने सारे कॉल आ गए हैं, कोई सही से गेस ही नहीं कर पा रहा है, क्या है ये और बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में से एक कॉल आता है कि ही इज़ अलाइव करके और फिर ये मैसेज जो उनके कलीग है वो जो स्पोक पर्सन है उसको देते हैं और जो हस्बैंड है एक्चुअली उनको देते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आया। फिर उनकी थोड़ी-सी बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ भी दिखाते हैं कि वो खाना खा रहे हैं, साथ में वो सो रहे हैं, तो उनको पंखा किया जा रहा है एक अंकल के द्वारा, तो आई गेस वो उनके फादर ही होंगे कहीं न कहीं। और फिर वो जैसे ही मैसेज मिलता है, तो वो फटाफट वहाँ से उस जगह चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें इन लोगों ने जो प्रेज़िडेंशियल वर्क में या जो पॉलिटिकल पार्टी में काम वगैरह करते हैं तो अडॉप्ट किया होता है ना इन्होंने, तो वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जा ही रहे होते हैं कि इतने में दूसरा सीन हमें दिखा दिया जाता है कि जो लड़की बोल नहीं सकती उसकी जो बड़ी बहन है वो जो लड़की नहीं बोल सकती है उसके पास आती है और बताती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड है उनका डीएनए मैच ही नहीं करता अपने पिता से और वो बेटे ही नहीं हैं उनके। और मेबी उनको गोद-वोद लिया गया। तो लड़की जो होती है ऐसा उसकी मुझे लगता है उसकी बहन ये सोचती है कि शायद ये जो बहन है वो उसको छोड़ दे या कुछ करेगी लेकिन वो कुछ मतलब उसके हाव-भाव से कहीं भी नहीं लग रहा था कि मतलब उसका बिहेवियर ही ऐसा नहीं था कि वो शॉक्ड है। क्योंकि उसे याद आती है वो चीज़ कि उसके हस्बैंड ने बोला था कि मैं शायद इस एक दिन स्पोक पर्सन ना रहूँ, मैं ग्रैंडसन ही ना रहूँ उनका, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा, मे बी ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, तो वो चीज़ वो याद करती है और फिर जो हस्बैंड होते हैं नेक्स्ट वो उनका सीन दिखा दिया जाता है और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक फिशिंग साइट होती है मे बी, तो जब वहाँ पहुँचे तो जिस घर में वो शायद रहते थे, तो वहाँ बहुत धुआँ-धुआँ है और वो देखते हैं अंदर जाके कि जो उनके फादर हैं या अंकल हैं मे बी, तो वो बेहोश पड़े हैं और वो उन्हें उठाकर बाहर लाने की ही कोशिश करते हैं कि इतने में वहाँ पे थोड़ा-सा धमाका होता है और जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे जलने लगती हैं। अब जो हस्बैंड है वो सेफ है या नहीं वो तो हमें 8th के बाद 9th एपिसोड में पता चलेगा। तो जो ये ड्रामा है आग लगने के बाद यहीं पे खत्म होता है। अब थोड़ा-सा जब ये यहाँ खत्म होता है तो एक चीज़ दिखाई दे जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो लड़की जो ग्रुप फ़ोटोज़ है वो देखती है और वो रोने लगती है और रोने का कारण ये है कि वो जितनी भी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखती है तो उसमें जो उसके हस्बैंड है वो सिर्फ़ उसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को वो देखकर थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है और फिर यहाँ पे पूरा ड्रामा जो है हमारा खत्म होता है। अब देखना ये है कि किडनैपर के साथ कौन-सा वो इंसान है जो सारे काम कहीं न कहीं कर रहा है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है अगर आप देख रहे हो तो? अ, बाकी ड्रामा अच्छा है, अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स पे ऑफ कोर्स ये आ ही रहा है और आई थिंक 4 या 5 जनवरी को लास्ट एपिसोड होगा इसका। फाइनल एपिसोड जो है वो आने वाला है। ड्रामा काफ़ी अच्छा है,
मुझे इसको देखते-देखते क्वीन ऑफ टीयर्स का याद आ रहा था बार-बार। अम, एनीवेज़ तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अगर मुझसे कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी कोई भी बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कर दो कमेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।